समंदर की गहराई से मिलने वाली ऐसी हैरतअंगेज चीजें जिसको देखकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। नंबर 5, क्या कभी कोई रिवर समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। समंदर के पानी के अंदर बहने वाली ये रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी सतह की वजह से बनी थी, जिसके नीचे एक गाढ़ से आने वाला सोल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनोटे एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। नंबर 4, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समंदरी दुनिया देखना वाकई एक दिलचस्प काम है, लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से ये स्टेच्यूज आ जाए तो कैसा होगा? वेस्ट इंडीज से कई किलोमीटर दूर इस जगह पर समंदर के बॉटम पर अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क मौजूद है। साल 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क के बनाने के पीछे जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज्यादा दिलचस्प है। समंदर में छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं, जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं, लेकिन जिस जगह ये चट्टानें मौजूद नहीं होती वहां जाने से छोटी मछलियां अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियां यहाँ पर रहती है। इस पार्क में 100 से ज्यादा अलग अलग किस्म के स्टेच्यूज मौजूद हैं, जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 3, फ्रिल्ड शार्क समंदर के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मछली है जो दिखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। फ्रिल्ड शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है, जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं, और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इस क्रिएचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है, और इसका शिकार करने का अंदाज सांप जैसा होता है। फ्रिल्ड शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकती है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। साल 2007 में जापान के एक मछेरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। इसके बाद वाइल्ड लाइफ के इस मछेरे ने इस क्रिएचर को पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला, जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर बीमार था, इस वजह से समंदर की सतह पर आ गया होगा। नंबर 2, रिसर्चर्स की एक टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समंदर के बीचों बीच रिसर्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक, गाड़ियां और बॉम्बर्स मिले हैं। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानीज शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हुए थे। क्योंकि ये स्पॉट ओशन के बिल्कुल मिडल में है, जहां पानी हद से ज्यादा गहरा है, इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन और शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसकी एक वजह यह भी है कि जब प्लेन समंदर के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे नहीं दिखते, जिनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कोई प्लेन है या फिर कोई समंदरी झाड़ी। नंबर 1, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पे इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टेच्यूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिन पर अजीबो गरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडर के नमूने यहाँ से मिले वो समंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहां से मुल्क के कई कारोबारी मामलात चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थोनिस हेराक्लियोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट के इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या ये सुनामी में गायब हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है।